मोदी जी का परिवार, अडानी, अंबानी, ये ऐसे लोग हैं मोदी जी के परिवार। आम जनता मोदी जी का परिवार होती तो दिन भर झूठ बोलते। अपने परिवार से कोई वादा खिलाफी करता है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। के ऊपर जब से अटैक किया उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि पूरा देश उनका परिवार है, भारत उनका परिवार है, 140 करोड़ लोग परिवार हैं उनके। और उसके बाद एक मोदी का परिवार लेके भाजपा के लीडर्स ने अपने ट्विटर बायो में वो चीज मेंशन करी है। कैसे देख रहे हैं जो काउंटर बीजेपी द्वारा किया जाए? मोदी जी का परिवार, अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ब्रजभूषण सिंह, ये ऐसे लोग हैं मोदी जी के परिवार। आम जनता मोदी जी का परिवार होती तो दिन भर झूठ बोलते और वादा खिलाफी करते। अपने परिवार से कोई वादा खिलाफी करता है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। और महंगाई इतनी ज्यादा है, खुद तो बड़े ठाट बाट से रहते हैं, परिवार गरीबी में है, तो ये इनका परिवार हुआ। और इसी तरीके से देखा जाए, किसान को मारा पीटा जा रहा है, दिल्ली तक नहीं आने दिया जा रहा है, ये परिवार हुआ इनका। क्योंकि स्मृति ईरानी जो अमेठी से इस बार लड़ेंगी और सेवक है हमारे, उन्होंने इंडिया परिवार के लिए काम किया है। और जो चारा घोटाले में इंडी अलायंस के हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, हम सब मोदी जी के परिवार हैं और कोई भी उनका बाल भी नहीं बाका कर सकता है, जिनका 140 करोड़ के लोग उनके परिवार हैं। सारे घोटालेबाज इनके परिवार हैं। उधर मोदी कोड़ा ज्वाइन कर लिया इनको। और अभी हाल में तो जितने आरोपी हैं सब तो ज्वाइन करते जा रहे हैं बीजेपी को, तो यही इनके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं। और आम जनता, किसान, गरीब, दलित, कोई परिवार इनका नहीं हो सकता। जो उस परिवार से नफरत करते हैं उसके लिए कुछ किया ही नहीं। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कि सही नीति है, सही लीडरशिप है और कंट्री जो प्रोग्रेस देख रहा है कांग्रेस के दौरान नहीं देख पाया, जो एक म्यूट सरकार थी और किसी भी सिटीजन ने भी उनकी बात नहीं सुनी। मगर मोदी जी के लीडरशिप के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा है देश। नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन अच्छा काम करते हुए उनके मंत्रालय छीने गए और उनके बनाए हुए सड़कों का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करते हैं और उनको कितना तवज्जो मिलती है, मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरी है। वरना बीजेपी उनके साथ में कैसा व्यवहार करती है सभी पूरा देश जानता है। रेवंत रेड्डी की बात कर लेते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनका बड़े भाई की जैसे हैं, चाहते हैं कि गुजरात मॉडल की तरह तेलंगाना में भी हो। वो सेंटर से फाइट नहीं करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के सपोर्ट की उन्होंने बात करी, जिससे डेवलपमेंट हो सके तेलंगाना का। अच्छी बात है। अगर जो सेंटर का असिस्टेंस मिलना चाहिए हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया गया और साउथ के 5 राज्य को जो फाइनेंशियल हेल्प या जो संसाधन में उनका भागीदारी होनी चाहिए केंद्र के द्वारा नहीं दिया गया है। 5 राज्यों में बहुत बड़ा जनता के अंदर रोष है। अगर ये होने लगे तो कम से कम जो साउथ इंडिया में एक अलगाववाद की फीलिंग बढ़ रही है और कि केंद्र या नॉर्थ इंडिया उनके साथ में अन्याय कर रहा है, वो कम हो जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लेटर के जरिए बताया, उन्होंने कहा कि वो काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे, जैसे लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। चुनाव से एंड पहले इस कदम को आप कैसे देखते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके साथ? वो तो वहां पर तो गुंडा राज है और दबा के रखा जाता है और मजबूरी समझता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिन परिस्थितियों में गुजरात में काम करते हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको झुका लिया इन्होंने, हार्दिक पटेल भी थे और तमाम सारे लोग,
जब तक केंद्र से इनकी विदाई नहीं होगी, गुजरात से विदाई नहीं हो पाएगी। गुजरात के अंदर बहुत ही स्थिति खराब है, लेकिन वो मीडिया बाहर नहीं आने देती और प्रचार तंत्र इनका बहुत मजबूत है। कांग्रेस के नेता भी बहुत मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं, वरना कुछ ही जगह पर दिखता है, सूरत में, गांधीनगर में, रिवर फ्रंट वगैरह। बाकी इंटीरियर में गुजरात की हालत बहुत खराब है। सड़कें नहीं हैं, शिक्षा का स्तर बहुत गिरा है, छुआछूत बहुत है, गरीबी बहुत है। जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई थी, तब तमाम सूचकांक की तुलना की गई थी, तो कश्मीर कहीं आगे था गुजरात से। तो ये गुजरात मॉडल कह करके ठगा था 2014 में, और गुजरात में आम जनता के लिए कुछ नहीं किया गया है। वो एक हिंदू मुस्लिम का तड़का दे करके या उस माहौल को बना करके वहां राज कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सबको लड़ने की क्षमता नहीं होती है, कुछ लोग हथियार डाल देते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो रहे सलमान खुर्शीद, उनकी वाइफ लुइस खुर्शीद के नाम पे कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि 46 लाख जो जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट फर्रुखाबाद में है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके खिलाफ। सलमान खुर्शीद जी को मनी लॉन्ड्रिंग की जरूरत है? कितना पुराना खानदान है, कितनी उनकी खुद की संपत्ति है, और उनकी खुद की ऐसी प्रैक्टिस है, कोई न कोई बहाना बना करके हैरेसमेंट करते रहते हैं। यही बात है। और हाल में कितने लोग जिनको ऊपर आरोप लगे थे, बीजेपी में आते ही उनके सारे केस रफा दफा हो गए और सब उनको टिकट भी दिया जाने लगा। तो बात यह है कि विपक्ष को किसी तरीके से दबा के रखना। चंडीगढ़ में एक विवाद सामने कहा, भगवंत मान ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी किसके साथ बैठते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, बट कभी आपके एक साइड पे एक एग्रीमेंट करते हैं सीट शेयरिंग का, और आके जाके बताइए कि कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गुजरात सीट्स हमारे लिए। किस तरीके से जो वाद विवाद सामने आ रहा है पंजाब में, क्योंकि अलग अलग लड़ तो रहे हैं, अलायंस भी है, ये इक्वेशन कैसे देखते हैं सर? दुर्भाग्य है जो भी हुआ है, वहां का स्थानीय मामला है, पंजाब का मामला है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे प्रश्न रहेगा सर, विधानसभा में और वहां पे प्रो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, ये भाजपा ने आरोप लगाया है, और किस तरीके से ये मामला सामने आया है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि नासिर हुसैन को रेजिग्नेशन देना चाहिए, भाजपा इस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेता हैं, आपका क्या डिफेंस रहेगा? पार्टी ने इसका जवाब दे दिया है और सिद्धरमैया ने इनका जवाब दिया है, और आगे भी जवाब देंगे इसका। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।